लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग के बीच पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट गहरा होता जा रहा है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के समर्थक देश एक दूसरे के खिलाफ एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने जंग के माहौल को बहुत ही डरावना बना दिया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए मिसाइल और रॉकेट लगातार इजराइल को परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं, उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते। कई सारी कब्रें यहाँ पर देखिए तबाह हो गई हैं। एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है, जैसे जैसे रॉकेट की बौछार से तेल अवीव की शक्ल बदल रही है, उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमे बदल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप में होड़ ये लगी है कि जल्द से जल्द ईरान से दोस्ती की जाए और इजराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए। कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर नंबर 1 देखिए, जहां तुर्की नेवी का शिप लेबनान में एंट्री कर रहा है। शिप पर तुर्की के किलर कमांडो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अल्बानिया से आई है, जहां प्रेसिडेंट एर्दोआन इजराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुंचे हैं। तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को थर्रा दिया है। सऊदी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सलमान से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात ने अरब वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहर लगा दी है। वॉर जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिश इन तस्वीरों में है। तेहरान में जल रहे इजराइल और अमेरिका के झंडे क्या कह रहे हैं? क्या ईरान ने सऊदी अरब को साथ लिया है? क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामेनेई की अपील असर कर गई है? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है। प्रिंस सलमान ने ईरान के विदेश मंत्री से वॉर टेंशन कम करने का वादा भी किया है। सऊदी प्रिंस से मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री कतर का दौरा करेंगे। खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क सऊदी अरब और कतर को माना जाता है। अगर ये दोनों देश ईरान के खेमे में गए तो इजराइल का बचना मुश्किल होगा। वजह यह भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डालकर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है। İsrail mezalimi görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. उधर डिप्लोमेसी फ्रंट पर इजराइल जैसे जैसे ट्रैप में फंसता दिख रहा है, उतना ही वॉर जोन में उसे झटके लग रहे हैं। इजराइल की धरती थर्रा रही है। इजराइल के आसमान में बारूद का बवंडर उठ रहा है। कभी रॉकेट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाइलें फट रही हैं। इजराइल के चप्पे चप्पे पर दुश्मनों के धमाके की छाप दिखाई देने लगी। लेबनान से लगी इजराइल के सरहदी शहरों में अब किसी को सलामत होने की गारंटी नहीं। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर है उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई हैं। अगर